हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है धोखेबाज बेटा। रमा देवी ने चौंक कर सर उठाया। बिजली चमकने की आवाज़ से खिड़कियों के पल्ले जोर जोर से हिल रहे थे। पेन रखकर वो पहले खिड़की बंद करने चल दी। आज अन्नू नहीं आई थी, वरना अभी तो गर्म चाय का प्याला उनके सामने रखा होता। रमा देवी ने सोचा, आज अन्नू नहीं आई तो कितना अकेला लग रहा है। उन्हें खुद पर हंसी आ गई। अकेली तो वो जाने कितने सालों से है, आज नया क्या है। जब पति को खोकर जिंदगी की दौड़ में उतरी तो अकेलेपन के बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ था। उनके पास इकलौते बेटे की शिक्षा सबसे बड़ी समस्या थी। पति गांव के स्कूल में मामूली मास्टर ही थे, उनकी ही जगह पर पढ़ाने लगी थी। वो मुश्किलों से कट रही थी जिंदगी। गांव के दकियानूस समाज में अपने बेटे को बड़ा नहीं करना चाहती थी। उन्होंने तन मन लगा दिया धन कमाने में। स्कूल के अलावा घरों पर भी बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। खाली समय पर अचार और बीड़ियां बनाने लगी। उन्हें बेचकर भी कुछ मदद हो जाती थी। बेटा भी पढ़ने में तेज था। 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान आया। रमा देवी की खुशियों का पार ही नहीं था। सारे गांव में मिठाई बांटती फिरी थी। फिर उन्होंने पास के शहर में उसे भेज दिया। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने लगा उनका बेटा सुमन। इंजीनियरिंग के बाद मुंबई में उसकी नौकरी लगी। रमा देवी के मन में कई सपने हिलोरे लेने लगे। अब वो अपने बेटे की शादी का सपना देखने लगी थी। तभी उनके स्कूल में एक नई शिक्षिका आई। अनुपमा नाम था उसका। पहली नज़र में ही अनुपमा उनके मन को भा गई। बेटे का घर बसने के लिए उन्हें लगा सुंदर सुशील पढ़ी लिखी अनुपमा हर तरह से अच्छी रहेगी। बेटे ने कुरियर से उन्हें मोबाइल फ़ोन भेज दिया ताकि माँ आराम से बातें कर सके। रमा देवी का मन गदगद हो उठा। अब हर रोज़ बेटे से बात हो जाती। ऑफिस से अगर देर होती तो दूसरे दिन सुबह बेटा उनका हाल जरूर पूछता। अब वो बेटे के आने की राह ताकने लगी। और एक दिन बेटा आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। साथ में थी एक मॉडल लड़की, उनकी होने वाली बहू। रमा देवी के मुंह से उच्छ्वास निकला, लेकिन आवाज़ नहीं। इकलौते बेटे का दिल वो कैसे तोड़ सकती थी। राशि आधुनिक विचारों से ओत प्रेत लड़की थी, जिसके उच्च पद पर हसीन पिता का प्रभाव उसकी हर बात में दिखता था। आते ही उसने रमा देवी को चेता दिया था कि होने वाले पति की इच्छा पूर्ति के लिए ही वह गांव आई है, वरना उसका ऐसी गंदी जगह से दूर दूर का भी नाता नहीं है। मम्मी जी, आप कैसे रहते हो यहाँ बिना एसी के? इट्स सो हॉट हियर। रमा देवी कुछ जवाब न दे सकी। उन्हें ये भी अजीब लग रहा था कि अभी शादी नहीं हुई तो उस घर में राशि कैसे रह सकती है। इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि राशि अनुपमा के साथ रहे, लेकिन राशि इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसे लगा रमा देवी उसकी इंसल्ट कर रही है। दूसरे दिन ही दोनों शहर के लिए तैयार हो गए। रमा देवी ने एक बार रोकने की चेष्टा की, लेकिन राशि का रूखा व्यवहार देखकर चुप हो गई। शाम को अनुपमा जब घर में घुसी तो रमा देवी चुपचाप अंधेरे में बैठी थी। अनुपमा 2 कप चाय बनाकर ले आई और उनके पास आ बैठी। अनुपमा को भी शांत मन की ये वृद्ध महिला बहुत अच्छी लगती थी। उनके जीवन संघर्ष से भी परिचित थी वह, और ये भी जानती थी कि उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाने का सपना भी उनके मन में पल रहा है। चाय पी लीजिए। अनुपमा का स्वर सुनकर रमा देवी चौंक उठी। चाय का कप धीरे से हाथ में उठा लिया। फिर वो बड़बड़ाने लगी, क्या मैं गलत हूँ? गांव की मर्यादा के अनुसार चलने को ही मैंने कहा, इसमें बुरा क्या था? ये 2 सोचों का टकराव है। ना आप गलत हैं, ना वो। आधुनिक जीवन शैली में लड़के लड़कियों का यूँ मिलना अथवा साथ में रहना सब स्वाभाविक है, अनुपमा ने कहा। पता नहीं, रमा देवी ने ठंडी सांस ली। दिन बीतने लगे। रमा देवी फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। बेटे से रोज फ़ोन पर बात होती थी, लेकिन राशि का कोई जिक्र नहीं होता था। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन बेटे का फ़ोन आया, माँ अगले हफ्ते मेरी शादी फिक्स हो गई है, मैं कार भेज दूँगा, आप आ जाना। क्या कह रहा है तू? तेरी शादी
तू तय कर रहा है? ना गांव में किसी को नौता, ना मेरी कोई तैयारी। माँ, ये सब दकियानूसीपन छोड़िए। गांव से आप 2-3 लोगों को ला सकती हैं, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं होगी। राशि के पापा ने 5 स्टार होटल में सब इंतजाम किया है। पर प्लेट करीब 3000 रुपये पड़ेंगे। आपके गांव के गवारों का नौत कर अपनी नाक नहीं कटानी मुझे। बेटा, मामा के यहाँ तो फ़ोन कर देता। मामा कौन सा हमारी मुसीबत में साथ खड़े थे, मुझे नहीं बुलाना ऐसे इंसान को। रमा देवी चुप रही। सुन रही हो ना माँ, आपने जो जेवर बनाए थे मेरी शादी के लिए वो लेती आइएगा। कपड़े मैंने और राशि ने खरीद लिए हैं। आपके लिए भी एक साड़ी खरीदी है, क्रीम कलर का ब्लाउज लेते आइएगा। मम्मा सुन रही हो ना? रमा देवी का मन भर आया। बेटा उन्हें प्यार से मम्मा ही कहता था। ठीक है बेटा, आ जाऊंगी, तू परसों कार भेज दे। रमा देवी अपना सामान ठीक करने लगी। दूसरे दिन अनुपमा भी स्कूल की बात आ गई। उसने सारा सामान पैक कर दिया। रमा देवी ने अपनी शादी के जेवर बचा रखे थे। बेटा जानता था कि ये उसकी पत्नी के लिए है, इसलिए उसने जेवर लाने की बात कही थी। रमा देवी ने सिर्फ गांव के मुखिया और अनुपमा को बुलाया। बाकी लोगों के घर जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। लोग समझते थे उनकी मजबूरी, इसलिए किसी ने बुरा नहीं माना। नियत दिन पर गाड़ी आ गई। मुखिया जी के साथ अनुपमा और रमा देवी बैठकर शहर की ओर चल दी। ड्राइवर पता जानता था, सीधे उन्हें बेटे के फ्लैट पर ले आया। बेटा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मुखिया जी, अनुपमा सबका स्वागत किया। घर पर एक नौकरानी थी जिसने उन्हें बैठाया और प्लेटों में नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक ले आई। माँ, आप आराम कर लो, फिर तैयार होकर मैरिज हॉल पर आ जाना। आपकी साड़ी बिस्तर पर ही रखिए। रमा देवी कमरे में गई तो पलंग पर रखी खूबसूरत साड़ी देखकर उनका मन खिल उठा। वाकई में बड़ी सुंदर साड़ी लाई थी राशि उनके लिए। साड़ी पहनकर वो तैयार हो गई तथा ड्राइवर की प्रतीक्षा करने लगी। मुखिया जी और अनुपमा भी तैयार थे। नियत समय पर कार आ गई। शादी के होटल पर पहुंचकर रमा देवी भौचक्की हो गई। इतना वैभव और इतनी चमक, उन्हें अपना कद बहुत छोटा महसूस होने लगा। राशि के पिता उनके स्वागत में आगे बढ़ आए थे। उन्हें मंडप में बिठा दिया। राशि लाल लहंगे में बड़ी सुंदर लग रही थी और उनका बेटा भी। रमा देवी का मन अभिमान से भर उठा। आज उनका बेटा इतनी ऊंची जगह पहुंच गया, इतनी महंगी जगह से शादी कर रहा है। शादी संपन्न हुई। वर वधू ने आकर सबके पैर छुए। रमा देवी आशीर्वाद देते हुए भाव विवल हो गई। शादी के बाद उन्हें बेटे के फ्लैट पर पहुंचाया गया। रात को बेटा वहां नहीं आया। दूसरे दिन उनके समधी आए। उन्होंने बताया कि बेटा बहू तो हनीमून के लिए विदेश चले गए हैं। वो जितने दिन चाहे रहें, वो लोग 10 दिन में लौटेंगे। रमा देवी भौचक्की हो गई। कहाँ वो बहू को साथ लेकर कुल देवी के दर्शन के लिए जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वो आज ही गांव लौट जाना चाहेगी। लौटने के बाद भी बहुत दिन उनका मन अशांत रहा। आखिर क्या सोचा होगा मुखिया जी ने? अनुपमा के व्यवहार में तो कोई अंतर नहीं था, बल्कि अब वो उनके प्रति ज़्यादा सदैव हो गई थी। रोज़ शाम को नियम से उनके पास आती, चाय बनाकर पीती और रात के लिए सब्जी रोटी बनाकर रख जाती। उनके लाख मना करने पर भी सुनती नहीं। रमा देवी के दिन यूं ही बीतने लगे। विदेश से लौटने के बाद बेटे का फ़ोन आया। उन्होंने कुल देवी के दर्शन की बात छेड़ी, लेकिन वो टाल गया। फिर उनकी भी इच्छा मर सी गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। बेटा 2 बच्चों का पिता बना, वो दादी बनी, लेकिन न उसने बुलाया न ही वो खुद से जाने की बात कह पाई। फ़ोन बीच बीच में आते रहे। फिर कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब सी रहने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन घर पर लेटी थी, अचानक दरवाज़ा खड़का। खोला तो बेटा सामने खड़ा था। खुशी से आंखें भर आई। पता चला ऐसे ही माँ की खोज खबर लेने चला आया था और अब माँ को लेकर जाएगा। रमा देवी ने भी ज़्यादा नानुकुर नहीं की और सामान बांध लिया। बेटे ने कहा कि वो जल्दी नहीं आएंगे तो ज़्यादा दिन की तैयारी कर ले। रमा देवी शहर में बेटे के घर आ गई। बहू का रवैया ठीक ही था। पोते पोती के बीच खुश ही थी। वो
एक दिन का मोबाइल गिरकर टूट गया। बेटे ने कहा वो नया मोबाइल ले आएगा, लेकिन बहू ने कहा कि सिर्फ मामा जी और मुखिया तथा अनुपमा के फ़ोन आते हैं तो वही बात करा देगी। उन्हें भी लगा ठीक ही है। इधर काफ़ी दिन से उन्हें कोई फ़ोन नहीं आया था। उन्होंने बहू से कई बार पूछा, लेकिन उसने नकारात्मक उत्तर ही दिया। एक दिन वो बेटे से कहने लगी कि चलो घर देख आएं, कितने दिन से ताला बंद है। बेटे ने बताया कि वो बीच में 2 बार जाकर देख आया है। उन्हें याद आया कि चाबी तो एक बार मांगी थी बेटे ने। फिर एक दिन बहू उनके पास 2-3 फॉर्म ले आई। उसने बताया कि उनका मेडिकल इंश्योरेंस करा रही है, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। उन्होंने भी जहाँ कहा गया वहाँ दस्तखत कर दिए। इस बात को भी काफ़ी दिन बीत गए। फिर बेटे ने बताया कि उसने एक बड़ा घर ले लिया है, अब सब वहीं जाएंगे। रमा देवी ने कहा वो गांव वाले घर जाना चाहती है। बेटा बिना कुछ कहे चला गया। रात को जब वो बिस्तर पर बैठी सोच रही थी, तभी उनकी पोती बड़े भेद भरे अंदाज में उनके पास आई। दादी एक बात कहें? कहो बेटा। दादी, पापा मम्मी से बोल रहे थे कि माँ अपने घर जाना चाहती है, लेकिन घर तो हमने बेच दिया। रमा देवी के दिमाग पर सन्नाटा सा छा गया। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी और वह हमेशा हमेशा के लिए बेघर हो गई। सच में दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे धोखेबाज बेटे हैं जो बीवी के आने पर अपनी माँ की कद्र करना छोड़ देते हैं।